एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखो हम क्या करते हैं, आओ आओ हम बेसिक बातें करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट। एक बच्चे का मैसेज है, मैसेज का रिप्लाई कर लो। उसका क्लासेस ज्वाइन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट बच्चों। ठीक है, अब देखो, आओ आओ हम सबसे पहले बात करते हैं। एक बार स्क्रीन शेयर हो रहा है, बताना क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है? यस अरे सर। भाई एक बार मैं फोन से भी ज्वाइन हो जाने दो मुझे। सर दिख रहा है। यस सर। एक बार मुझे फोन से भी ज्वाइन हो जाने दो। ठीक है, दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, चैप्टर तो हमारा वही है, डेट हमारा एक बढ़ जाएगा, 26 हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2। आओ आओ हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। इसका मतलब क्या है, जहां भी इलेक्ट्रिक और केमिस्ट्री मिल जाएंगे वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोग अपने मोबाइल की बैटरी देखना, वहां पे लिखा होगा लिथियम आयन, लिखा होगा लिथियम आयन लिखा होगा। आप अपने घर का इन्वर्टर देखना, इन्वर्टर वो भी बड़ी सी बैटरी होगी, और इसमें ऐसे 5-6 ऐसे पानी डालने वाला जो होता है ना बैटरी, वो होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे होंगे, 2 बड़े बड़े से इलेक्ट्रोड लगे होंगे। इलेक्ट्रोड में एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। एक इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड, और दूसरे वाले को कैथोड। क्लियर है? क्लियर है, यही सब होता है। आओ हम बनाते हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, और उस सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, 2 तरीके का होता है। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। एक कौन सा होता है, गैल्वेनिक सेल। कौन सा? गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल। और गैल्वेनिक सेल का दूसरी ना वोल्टेज सेल। वोल्टेइक सेल। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ध्यान देना, हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना वो गैल्वेनिक सेल पे रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे नहीं रहेगा। तो देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, यह केमिकल एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जाहिर सी बात है जब केमिकल एनर्जी होगा यानी कि केमिकल्स आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और वो केमिकल्स अपने आप मिलते हैं। जब अपने आप होगा तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इलेक्ट्रिक डालते हैं तब जाके वो केमिकल रिएक्शन करता है। आप बताओ ये अपने आप होता है या फिर जब हम इलेक्ट्रिक डालते हैं तब होता है? यह क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ हम गैल्वेनिक सेल के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं, और अच्छे से। तो गैल्वेनिक सेल 2 चीजों से मिलकर बनाता है, हाफ सेल से मिलकर बनाता है। हम बनाते हैं हाफ सेल सबसे पहले। देखो यहाँ पे हाफ सेल मैंने बनाया 2। सर वो डेल्टा जी क्या था? गिब्स फ्री एनर्जी, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना? यस सर। उसको तो एच कहते हैं ना? क्या डेल्टा एच कहते हैं ना? वो इंथैल्पी होता है, भूल गए आप? यस सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन। अरे थोड़ा सा नहीं, या फिर पूरा कंफ्यूजन रखो या फिर रखो ही ना। थोड़ा सा क्या होता है, देखो अब मैंने क्या बना दिया। आओ हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ये क्या है, यह एक डब्बा है, और डब्बे में एक रॉड डाला। इसी रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मैं इस साइड लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इस तरह ये भी रॉड हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड ही है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना किसी मेटल का बना होता है। मान लेते हैं किस मेटल का है, यह जिंक मेटल का है और यह कॉपर मेटल का है। अब देखो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का सॉल्ट हम लोग क्या डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। आप बताओ, हमने जब जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया तो सॉल्यूशन किसका होगा, जिंक का ही होगा। जिंक सल्फेट हमने ले लिया, जो ये पे सॉल्यूशन ले लिया वो क्या ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया। और जब ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इसका क्या लेंगे हम लोग, लिख दे रहे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट। अब ध्यान दो, हम एक डब्बे को क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये भी हमारा हाफ सेल हुआ, ये भी हाफ सेल हुआ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई और वीडियो Yes, sir. यस सर, वीडियो पॉज है। वॉइस ही बंद है। बच्चों एक मिनट रुको, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, ये लग रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। यस सर। आवाज आ रही मेरी, यस सर। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट। अरे मैं कल वाला ही रिवीजन करा रहा हूँ, कल वाला ही रिवीजन करा रहा हूँ। कल वाला ही क्या कर रहा हूँ, रिवीजन। आवाज आ रही मेरी, सर एक हो रही है। सर रिपीट हो रही है आवाज। अब तो नहीं हो रही ना, नो सर। बताना स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको। यस सर। तो मैंने क्या बोला, ये दो हाफ सेल को जोड़ने वाले ब्रिज को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। तो इससे 2 सॉल्ट जुड़ गया। अब ध्यान देना आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूं, ऐसे करता हूं। अब देखो जो अंदर वाली सॉकेट जुड़ी, जो अंदर वाली, जो ये देखो ये 2 सॉल्यूशन को जोड़ने के लिए कौन सा इंटरनल सर्किट कौन कंप्लीट करता है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। और एक्सटर्नल सर्किट कौन कंप्लीट करता है, वायर। वायर। क्लियर है। अब देखो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, एनोड। होता है कैथोड। अब ध्यान देना, हमने इसका एनोड नाम क्यों रखा, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसका, उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा, एनोड होगा। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उस इलेक्ट्रोड का क्या नाम होगा, कैथोड। अब याद रखो यह गैल्वेनिक सेल की खासियत है, गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में पता है क्या, एनोड वाला जो होता है वह माइनस होता है और कैथोड वाला क्या होता है, प्लस होता है। पॉजिटिव। और सेल होता, कोई और सेल होता तो एनोड पे प्लस होता है, कैथोड पे माइनस होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या है, एनोड पे माइनस होगा और कैथोड पे प्लस होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं, जहां से माइनस है वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहां से माइनस है वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो। और जहां से प्लस है वहां से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, क्या जाएगी, करंट जाएगी। मैं करंट यहां पे लिख ले रहा हूं, करंट जाएगी। अब बताओ क्या गैल्वेनिक सेल में एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बोलो। यस करंट कहां से कहां तक जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो
अगर मानो ये ZnSO4 है ना, ZnSO4, तो जो इसका नेगेटिव आयन होता है ना, उस इसी तरह का हम इसमें क्या डालते हैं, साल्ट भी डालते हैं। यानी कि मान लो कि हमने क्या डाल दिया, K2SO4 डाल दिया, ताकि यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहे। क्लियर है बातें? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अगर भी तो करते हैं क्या? सर, सोल्ट ब्रिज में अगर अरे अगर क्या होता है, यहाँ पे कॉटन वाली एक प्लग होती है, वही होता है ना, कॉटन जैसे एक प्लग होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अगार बोलते हैं। क्लियर है? आवाज नहीं आ रही आप लोग की। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। मैंने फिर आप लोग को बताया था, ये तो हो गया हमारे पास फुल सेल। मैं फिर से एक हाफ सेल बना रहा हूं आपके पास फिर से एक हाफ सेल बना रहा हूं। और मैंने बोला था, अगर कोई एक हाफ सेल है और उसी का सॉल्यूशन है, उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो या फिर जो ये इलेक्ट्रोड है, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब मान लेते हैं कि यह जिंक है, क्या है, जिंक है, तो जब यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा। Oxidation. बिल्कुल, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड है। और जब यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लियर है? अब ध्यान दो, जब हमारे पास ये रॉड था, तो रॉड तो हमेशा सॉलिड होता है, सॉलिड है। और जब रॉड से जिंक 2+ इस सॉल्यूशन में आ गया, यह एक्वस हो गया। इसलिए जो भी आयंस है उनको क्या बोल दिया हमने, एक्वस बोल दिया। क्लियर है? और कल मैंने आप लोग को एक और बातें बताई थी। कौन सी बातें बताई थी? कि मैंने ये बोला था कि अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड पे पोटेंशियल निकालना हो, जैसे मैंने क्या बोला कि एक तो ये रॉड है और एक आयन है, तो दोनों के बीच एक पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? पोटेंशियल जनरेट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इसको हम लोग केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर मानो इस रॉड और सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो यही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर रहे, प्रेशर क्या हो, इनके बीच में आयंस जनरेट होते हैं। रुक जाओ, देखो, अगर यही कंसंट्रेशन 1 मोलर रहे, प्रेशर 1 बार रहे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहे, यह स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जितना भी पोटेंशियल आएगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसको हम लोग E0 से शो करते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब सर, बताओ एक बार कितने रिपीट लोग, कर दो। एक बार पहले बताओ कितने लोग को डाउट है, अभी तक बताओ। जो सोमेश सर के साथ पढ़ते थे उनको क्लियर है? सोमेश सर के साथ जितने लोग पढ़ते थे क्लियर है क्या? सर, मुझे कुछ पूछना है। माइक ओपन करके बताओ, माइक ओपन करके। सर, मुझे कुछ पूछना है। सर, ये वाला कुछ समझ में नहीं आया। ये वाला नहीं समझ आया? यस सर, पीछे वाला आ गया। ठीक है, ये वाला भी बता देता हूँ। हाँ बताओ सैली, क्या पूछना है आपको? सर, आपने बोला था कि लिथियम आयन हो गए सब बैटरी के ऊपर से, वो वैल्यू में हो गए ना, जैसे 3.8 V है। क्या चीज? 3 पॉइंट? जैसे 3.8 वोल्टेज है सर, जैसे हमारे लिथियम आयन ऐसे होंगे। हाँ सर, ऐसे ही होंगे ना बाकी चीजों पे भी? बिल्कुल ऐसे होंगे। तो जो 3.8 वोल्ट है वो क्या है? पोटेंशियल। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला, मैंने ये सब कल पढ़ा रखा है, सुना है ना? जो आपको नहीं आ रहा है ना, मैंने ये सब कल पढ़ा रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ। हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में क्या है? डब्बे में मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया। मान लेते हैं कि हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया, जिंक का इलेक्ट्रोड। ये सॉल्यूशन किसका डालूंगा मैं? सॉल्यूशन Zinc sulfate. बिल्कुल, मैं ये कर दे रहा हूँ, जिंक सल्फेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी रॉड को या फिर किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट से बने सॉल्यूशन में अगर डिप करते हैं,
या फिर ये रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर ये रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लॉस लॉस करेगा। करेगा। अगर लूज करेगा तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मान लेते हैं कि रॉड इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हो जाएगा, रॉड जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ये जो रॉड है ना, रॉड जिंक की रॉड है ना, अब यह Yes, sir. धीरे धीरे इतना मोटा पतली था, हो गई। धीरे धीरे पतला होके सॉल्यूशन में जाने लगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, मान लेते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर तो इसी को हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन बोल दिया। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो क्या होता, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक बन जाता। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास सॉल्यूशन में यहाँ पे जिंक पड़ा हुआ है, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके और कहाँ चला जाता, रॉड पे चिपक जाता। तो आप बताओ रॉड मोटा हो जाता कि नहीं हो जाता? यस सर। मोटा हो जाता। Yes, sir. मैंने देखो, तो अभी तक क्या बोला मैंने, हमेशा क्या होगा, आपको Zn प्लस कहीं ना कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो जो रॉड है और यहाँ पे जिंक प्लस है, इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और इसी पोटेंशियल जनरेट को हम लोग क्या बोलते हैं, Electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया हमने। अगर आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में रखोगे 25 डिग्री, 1 एटीएम या फिर 1 बार, और क्या था, एक और कंडीशन क्या था, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 molar concentration. कंसंट्रेशन। जब हर एक चीज स्टैंडर्ड होगा तो जो भी पोटेंशियल मिल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. टेम्परेचर तो कुछ भी ले सकते हैं ना, मतलब 25 से अबव लेना है। नहीं, मैंने क्या बोला, अगर स्टैंडर्ड रखना है तो 25 लेना पड़ेगा। ओके सर। नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया, बस टेम्परेचर पूछ रहे थे ना। बाकी लोग बताओ, सुनैना आपको क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। और किसको डाउट था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने 2 सेल लिया था, एक सेल यहाँ पे और दूसरा सेल यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों सेल को जोड़ दिया। इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, बोलो स्टैंडर्ड वाला, और इसका Yes, कुछ ना sir. कुछ होगा। तो होता क्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारे पास ये जो पूरा सेल है ना, उसका क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा। कंफर्म है सबको? यस कंफर्म? सर। और मैंने Yes, sir. आप लोगों को कल एक बातें और बताई थी, हमें इसका पोटेंशियल निकालने के लिए किसकी सहायता से निकालते हैं हम लोग? तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, हाइड्रोजन का 0 मान के माइनस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हमें अगर किसी का भी निकालना हो तो हम उसके साथ एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे मान लो एक यहाँ पे हमारे पास जिंक है और एक हमारे पास यह हाइड्रोजन है, समझ गए? तो हाइड्रोजन वाले का जब चेक किया गया इसका 0 आया, अगर नहीं भी आया तो हमने इसका क्या मान लिया, 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0 मान लिया। 0। और जब 0 मान लिया तो हम दोनों सेल का जब हम एक साथ निकाले हैं पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ आया है। तो अगर मैं ए वाले का पूछूं तो कितना आएगा? E नॉट सेल। बिल्कुल Cell. E नॉट सेल आएगा, तो इसका तो हमने 0 मान लिया है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो क्या होता है, अब जो ई नॉट सेल है उसका निकालने का फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला ये मैंने कल बताया था। जैसे कि मानो अगर एक ऑक्सीडेशन हो और एक रिडक्शन हो तो उस केस में क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। लेकिन अगर दोनों वाला रिडक्शन दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कैथोड माइनस एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। मैंने आप लोगों को इस पे बहुत सारा कल न्यूमेरिकल्स बताया था, 3-4 न्यूमेरिकल्स तो बताए ही थे। बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? बताया था। 3-4 न्यूमेरिकल्स आप लोग को बता चुके थे इस पे। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं।
आगे मूव करते हैं और अच्छे से जानते हैं, और अच्छे से जानते हैं। ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, जो रेफरेंस हाइड्रोजन है उसको क्या किया, मैंने एनोड वाले जगह पे लगा लिया, एनोड वाले पे रेफरेंस हाइड्रोजन जो है, मानो ये H2 है, और जो दूसरा सेल में हमने क्या लगा लिया, एक बार हमने जिंक लगाया। तो आप बताओ जो एनोड का काम करेगा वो ऑक्सीडेशन होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन वाला है वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, और Yes, जो sir. जिंक वाला है वो किसका काम करेगा, रिडक्शन का। सर Reduction। सर ये Reduction। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन आएगा ना? क्या, हाँ इक्विलिब्रियम बना लो यार आप लोग, इक्विलिब्रियम बना लो। देखो अब ये क्या हो गया, अब ये जिंक वाला है, तो जिंक क्या है, रिडक्शन वाला है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिल्कुल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है, क्लियर है। Yes, तो sir. जाहिर सी बात है, अगर अगर मान लो कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते, इसको अभी एक टाइम के लिए आप लोग भूल जाओ, ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता, फिर ये ऑक्सीडेशन वाला हो जाता। Yes, sir. नहीं क्लियर हुआ, यस सर। No, sir. Yes, sir. हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जिंक लगाया, जिंक के बाद उसका जिंक लगाया, उसका पोटेंशियल निकाला, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया, मान लेते हैं कितना आ गया, मान लेते हैं -0.76 आ गया। फिर हमने क्या डाला हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ फिर हमने कॉपर डाला, कॉपर का भी कुछ ना कुछ आया, मान लेते हैं 0.34 आया। किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रही है, माइक बंद करो पहले, किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हमने कॉपर डाला, तो कॉपर में भी उसका पूरे का सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, कुछ ना कुछ आया होगा, मान लेते हैं 0.3 आया। फिर हमने एल्यूमिनियम लिखा, फिर हमने जिंक लिखा, फिर हमने टीन लिखा, हर एक चीज लिखा। तो आप बताओ ये सब के सब रिडक्शन वाले ही तो होंगे ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाले में हमारे पास ये है। क्लियर है, Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे ही हम सबका निकालते गए, और सबका निकालते गए तो सबका रिडक्शन वाले की वैल्यू निकल गई, सबके रिडक्शन वाले की वैल्यू निकल गई, और हमने उसको एक सीरीज वाइज में लिख दिया, और उसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सीरीज। किसी को कोई डाउट, आपने केमिकल 2 बार लिख दिया। किसी को, अच्छा इलेक्ट्रो मैंने 2 बार लिख दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ऐसे सजाया तो एक सीरीज वाइज में आ गया, और उसी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। तो भी सोमेश सर से पढ़ते थे उन लोग को समझ आ रहा है, यस सर आ रहा है। आप लोग बताओ, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर ले चुके हो या फिर आप लोग के लिए फर्स्ट लेक्चर ही है, हमारे लिए तो फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट है सर। अच्छा आप लोग कल आप लोग की क्लास नहीं हुई थी क्या, सर हुई थी, हमने ली थी। हमने सब क्वेश्चंस किए थे सॉल्यूशंस के। चैप्टर अच्छा। चैप्टर 2 के सॉल्यूशंस के। यानी आप लोग को तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा समझने में फिर, नहीं सर आ गया। सर अब कुछ समझ आ रहा है। हाँ क्योंकि हम आप ही लोग के लिए थोड़ा सा रिवीजन किए, क्योंकि ये हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हमने ये पढ़ लिया, सब चीज बता दिया इसके बारे में, आप लोग बताते जाना। ये भी हमने पढ़ लिया, Yes, sir. गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टेइक सेल बोलते हैं, ये भी पढ़ लिया। ये केमिकल एनर्जी को Yes, sir. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट अब करता है। आप लोग मत बोलो, ज्यादा लोग है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ लिया, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का हमने क्या बोला, हमने बोला कि यह क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होगा तो इस तरीके का होगा, और रिडक्शन होगा तो इस तरीके। मानो 2 सेल होता है, 2 सेल, एक में ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे में रिडक्शन होता है। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जिसमें रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ए बी सी, ए बी सी। ए से एनोड, पहले हम एनोड वाले को लिखते हैं, लास्ट में कैथोड वाले को, और बीच वाला क्या है, ब्रिज है, ब्रिज है, बाउंड्री। ठीक है।
अब आया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या सिंपल सी बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आप लोग को बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइज। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये कल बताया था। अगर मान लो यह ऑक्सीडेशन, मान लो कि यह इस टाइम क्या है, यह रिडक्शन में है, यह ऑक्सीडेशन में है, ठीक है, ये जिंक है। जब जिंक रिडक्शन में होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -0.76, मान लेते हैं -0.76। लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +0.76, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन बाकी क्या चेंज हो जाएगा, जो हमारे पास इसका सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड के लिए कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 होना चाहिए यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार होना चाहिए। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, मैंने आप लोग को सेल पोटेंशियल भी बताया कल। इसका कुछ हमने एग्जांपल्स लिया था, जैसे ई सेल की वैल्यू, अगर एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, सिंपली जोड़ दोगे। लेकिन अगर दोनों में रिडक्शन हो रहा है तो आप क्या करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, कल वाला ही एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास ये डब्बा है और डब्बे में जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। जब जिंक वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखा गया तो कितना आया, +0.76 आया, बिल्कुल। और कॉपर वाले का देखा गया तो कितना आया, -0.34 -0.7। ये क्वेश्चन में गिवन होगा ना, गिवन होगा 0.34 आया। इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कोई बात नहीं। तो आप बताओ, ये रहा हमारा एनोड वाला, ये रहा कैथोड वाला। तो एनोड वाला होगा तो रिएक्शन क्या होगा, जिंक गिव्स जिंक 2 +2 ये रहा हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन, और ये रहा हमारा रहा रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या होगा, कॉपर 2 + Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन, क्यूब्रेनियम, कॉपर। ठीक है। अब सबसे पहले देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर दोनों के दोनों कौन से वाले पोटेंशियल में हो, रिडक्शन, तो ये जो ऑक्सीडेशन है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.76, और कॉपर वाला रिडक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.34। आप बताओ, ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू है तो क्या हम इसको भी रिडक्शन बना ले, -0.76? बना लिया। अब हम ई सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E0 सेल की जो वैल्यू हम निकालेंगे वही फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बताओ कैथोड पे हमारा क्या है, कैथोड पे हमारा ये वाला है रिडक्शन वाला 0.34, फिर माइनस करेंगे। एनोड पे क्या है हमारा, ये रिडक्शन वाला है -0.42। वैल्यू कितनी आएगी, 1.1 आएगी। सर बट जो आपने एक फॉर्मूला बताया था ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का, उससे भी आंसर सेम आ रहा था। हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कर सकते हैं, उससे भी सेम आएगा। लेकिन हम जो वैल्यू पढ़ा रहे हैं ना, ज्यादातर हमें वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में दिया होता है, ज्यादातर वैल्यू किस में दिया होता है, रिडक्शन पोटेंशियल में। इसीलिए हम शुरू से ही रिडक्शन वाला रटवा रहे हैं। ऑलराइट, क्या ऑक्सीडेशन में तो सिंपल प्लस करना होगा ना। देखो ऑक्सीडेशन में आप लोग भूल जाओगे, ऑक्सीडेशन में क्या भूलोगे, ऑक्सीडेशन में एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, तब जाके होगा। जैसे देखो इस वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस वाले का रिडक्शन हो रहा है, तो आप दोनों जोड़ दो, यस सर, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 1.1। क्लियर है? यस सर। तो सबसे बेस्ट होगा आप लोग उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन में निकालना, और रिडक्शन में निकालने के बाद आप लोग क्या करना, ई कैथोड माइनस एनोड। सेल डायग्राम हम कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बोला, पहले एनोड वाले को लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी। ए वाला एनोड वाले में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है क्या, यस सर। साल्ट ब्रिज, ये वाला सिंबल। उसके बाद क्या, कैथोड में रिडक्शन होता है, यानी कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है क्या, यस सर। क्लियर है।
ये देखो, ये एनोड वाला डब्बा है और ये कैथोड वाला डब्बा है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज। कर लेना आप लोग ये भी सब मैंने बता दिया आप लोग को। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बता दिया था कल, यस सर। बता दिया था आप लोग को, ये भी मैंने बता दिया था, रेडॉक्स वाला भी बता दिया था। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है, अभी जस्ट जो कैलकुलेशन बताया वही है। और Yes, ये sir. अब क्या आ गया, यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया, यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और इसका क्या माना गया है, 0 माना गया है। क्या माना गया है, 0 माना गया है। अब देखो, अब हम जब सबका पोटेंशियल निकालेंगे ना तो एक सीरीज निकल के आता है, इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। आओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर सबका सब क्या था, रिडक्शन वाला था, रिडक्शन वाला, तो सबसे ऊपर कौन होता है, लिथियम, पोटेशियम। देखो मैंने कैसे याद किया, लीक बा सर का ना, हमने ऐसे याद किया है, मग अल मंजन, मग अल मन जन, कर फे कडकोनी, कर, सर थोड़ा हिंदी में लिख दो, समझ ही नहीं आ रहा मैं लिख देता हूँ, बोल रहे हो। मैं लिख देता हूँ, कर फे कड को नी, सन पब हकु अग अग पट औ। ये आप लोग को याद करना है, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्या बोलोगे इसको, ली क डी का बसर का ना, सर का ना। देखो आप एक लाइन में याद करोगे, लीक बा सरकाना, ठीक है। उसके बाद मग अल मंजन, इसको मैं खुद ही इंग्लिश में लिख रहा हूं, मग अल मन जन। उसके बाद कर फे कडकोनी, कर फे कड को नी। उसके बाद सन पब, थोड़ा सा आप लोग याद करना, एक बार याद हो जाएगा ना तो नहीं भूलेगा, मैंने क्लास 10th का याद किया हुआ है। सर हम एक बार बोल के देखे। हाँ जी बिल्कुल, रुक जाओ पहले लिख लेने दो। हकु अग अग पट औ। देखो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले यहां तक याद करना, फिर इसका मग अल मंजन, कर फे कडकोनी, सन पब, फिर हकु हग अग पट औ, यहां तक ऐसे याद करना। ओके सर। देखो मैंने क्या बोला, देखो होता क्या है कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका निकाला, माइनस, देखो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, वो भी कौन सा, रिडक्शन वाला। तो सबसे ऊपर किसका आया, लिथियम का आया, फिर किसका आया, पोटेशियम का, फिर इसका आया, क्या है ये, बेरिलियम, क्या है, फिर इसके बाद स्ट्रांसियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे आता गया। सबसे लास्ट में किसका, गोल्ड। अब देखो जो सबसे ऊपर था वह क्या था, सबसे माइनस में वैल्यू था, क्या था, माइनस में वैल्यू था, माइनस में, नेगेटिव। आप बताओ हाइड्रोजन की वैल्यू किस में आएगी, 0। 0 आएगी। मैंने तो बोला था ना इसकी 0 मान ली गई है, यस सर। 0। और हाइड्रोजन से नीचे वाले की सब प्लस पॉजिटिव। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। आओ मैं देखता हूं, इसको छोड़ो अभी, सर एक बार स्लाइड दिखा दीजिए पीछे वाली। एक बार रुक जाओ। हाँ आप लोग ये स्लाइड को थोड़ा देख लो, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका देखता हूँ, मैं थोड़ा सा लिया नहीं। ओके सर। तो सर इसमें सबसे बेस्ट रिडक्शन कौन होगा? मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, फ्लोरीन। मैं बताता हूँ, अभी उसका अलग से हम लोग पढ़ेंगे लोग। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो दिख रहा है क्या, इसको मैं और जूम कर दूं, अब दिख रहा है,
यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, यह है इलेक्ट्रोड, यह है इलेक्ट्रोड, और यह इसका है रिएक्शन, और यह इसका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिथियम प्लस से लिथियम में जा रहा है, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 है। ऐसे ही पोटेशियम का कितना है, -2.39। ये सब वैल्यू आपको दिया रहेगा। एल्यूमिनियम का देख लो, एल्यूमिनियम का कितना है, नहीं दिया लग रहा है। जिंक का देख लो 0.76 दिया हुआ है। आयरन का देख लो 0.44 दिया हुआ है। आप बताओ हाइड्रोजन का कितना है, 0। कॉपर का +3.4, गोल्ड इसका, सिल्वर का 0.80 ये दिया हुआ है। आप बताओ आप ऊपर जाओगे ऊपर तो रेडिएशन पावर क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा? तो घटेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। Reducing। ये देखो, ये जितने ऊपर वाले हैं ना वो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यानी कि वैल्यू जितना ज्यादा माइनस में होगी, वैल्यू जितना ज्यादा माइनस में होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वह कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। अब आप लोग एक बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? खुद को रिड्यूस करना और दूसरे को ऑक्सीडाइज। सही बताओ। सर वो सर खुद ये गलत है। सर खुद को वही reduce तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, कराएगा। खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। वही ये क्या बोले सर, आप कहाँ से हो? बिकॉज यू एसेंट मतलब क्या? आपकी बोली। लगता है कहीं नियर बाय। क्या सर चीज? गोरखपुर से है। हाँ सर, गोरखपुर या यूपी की से लग रहे हो। अरे यार, सर भी आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं? नहीं सर, आपकी एसेंट और अजीब से ना आपकी। मैंने 2 साल साउथ इंडिया में भी पढ़ा हुआ है, NIT वारंगल से। मैं सर टोटल आपको इंग्लिश, साउथ इंडियन बोलनी आती है क्या? Yes, sir. तेलुगु थोड़ा बहुत आता था मुझे। सर थोड़ा सा भी कुछ बोलिएगा। ना वो मैं अच्छा वर्ड नहीं सीखा हूं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ा बहुत आता था। देखो, इतना पढ़ लिया आप लोग, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर रहेगा वो क्या होगा, वह दूसरों को तो रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर से बताओ, आप बताओ कि जो सबसे ऊपर रहेगा वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरों को रिड्यूस कर देगा। अब देखो, ये तो क्वेश्चन आता ही है, और एक और क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? कि जो सबसे ऊपर वाले होते हैं ना, वो नीचे वाले को उनके सॉल्यूशन से भगा देते हैं। जो सबसे ऊपर वाले होते हैं ना, वो नीचे वाले को उनके सॉल्यूशन से भगा देते हैं। जैसे मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास जिंक है और हमारे पास कॉपर सल्फेट है। आप बताओ, जिंक ऊपर है या फिर कॉपर ऊपर है? जिंक ऊपर। जिंक। क्या बोला? जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वाले को उनके सॉल्यूशन से भगा देते हैं। तो रिपीट कर देते हैं। जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। क्या आपने मैंने क्या बोला? जो ऊपर वाले होते हैं नीचे वाले को उनके, देखो मैं समझो मैं ऊपर वाला हूं, मैं आपके घर से आपको भगा दिया, समझ रहे हो? ये ऊपर वाला है, इसके घर से इसको भगा दिया। तो क्या बोल दिया मैंने कि जब इसके घर से इसको भगाएगा तो इसके घर पे कब्जा कर लेगा। तो जिंक SO4 बना लेगा, यहाँ पे कॉपर को बाहर भगा देगा। क्या आपने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था क्लास 10 में? चैप्टर 3 में। क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस नाम से? यस सर। क्या सर ये रिएक्टिविटी सीरीज भी दी हुई थी इसकी। अरे यही है। यस सर।
ऊपर वाले नीचे वाले को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। भगा देते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे है जिंक SO4 है, जिंक SO4 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, आयरन है, लिथियम है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या कि इनमें से पांचों में से कौन कौन ऐसे हैं जो जिंक को उसके सॉल्यूशन से भगा सकते हैं? सर एल्यूमिनियम, सर लिथियम एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम, लिथियम, और लिथियम भी है, लिथियम और देखते हैं आयरन है कि नहीं है। आयरन नीचे है, आयरन आयरन नहीं नहीं है। कर पाएगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और ये नहीं करेगा। आप बताओ ये आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? सीरीज में सर चल रिएक्टिविटी अगर आपको ये वाली सीरीज याद होगी तब, अगर आप अपने पास से कोई भी ट्रिक लगा लो या फिर मेरा ट्रिक फॉलो कर लो, अगर आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आप लोग कर लोगे बहुत इजीली। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्या थोड़ा एक्सरसाइज कर ले हम लोग, यस सर। थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते, इसको मैं सेव कर लूं। टाइम कितना हो रहा है देख लो। हाँ, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। आप लोग होल्ड पे रहो, रुको आप लोग। जो सोमेश सर के साथ पढ़ते हैं उनको समझ तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। आप लोग को किसी बात को तकलीफ हो तो बताना, क्योंकि आप लोग 1-2 दिन के लिए मेहमान हो मेरे पास। समझ रहे हो? मेहमान की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। सोमेश सर कहीं क्या हो गया? क्या सर सोमेश सर को क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? सर सोमेश सर को क्या हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं, सुमेश सर को थोड़ा हेल्थ इशू है, इसलिए 1-2 दिन के लिए वो क्लासेस नहीं लेंगे आप लोग की। थोड़ा हेल्थ इशू है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 1-2 दिन के लिए मेरे मेहमान हो। देखो आओ देखते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपको प्रैक्टिस सेट आपके जस्ट क्लास के बाद मैं भेजूंगा। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक इन अ गैल्वेनिक सेल, ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी। तीसरा देखो, रिडक्शन अकर एट एनोड। चौथा देखो, ऑक्सीडेशन अकर एट कैथोड। मैंने आपसे क्या बोला था कि जिसपे ऑक्सीडेशन होगा वो डब्बा कौन सा? एनोड होगा। एनोड होगा। ऑप्शन हमारा गलत है। जिसपे रिडक्शन होगा वो डब्बा कौन सा होगा? कैथोड होगा। अब बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कौन सा सेल प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन ए होगा। तो हमारे पास बस ऑप्शन एक ही बचा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो हमारा है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखो, कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज, मैंने आप लोग को बताया था। एनोड इज नेगेटिव चार्ज, रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आप लोग बताओ। सर सी गलत सी होगा। वाला गलत है। रिडक्शन में कैथोड आता है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट। बिल्कुल। मैंने देखो, जो डेनियल सेल चाहे दूसरे जो भी सेल होते हैं, एनोड पे हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होता है? एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी एनोड हमारा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? Which of the following has been universally accepted as a reference electrode at all temperature and has been assigned value of 0? Standard platinum electrode, standard 4 करेक्ट। हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन D वाला है ना? बिल्कुल, हमने मान लिया था कि वो 0 है। तो क्वेश्चंस आप लोग से हो जाएंगे क्या ऐसे ऐसे? यस सर। और आप लोग को ये भी पता होगा कि जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी सीट से बनते हैं, मैक्सिमम इसी सीट से बनते हैं।
बताना यस मत सर, किसी मैंने नोटिस किया था। हाँ, किसी को मत बताना, बातें लीक मत करना अपने पास ही, क्योंकि मार्क्स आप लोग को ज्यादा पाना है, ठीक है? ओके सर। तो बातें लीक नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, सर आप ग्रुप में डाल देना ये। हम ग्रुप में डाल दूंगा। ये देखो सर आप ही को नहीं बनाते हैं? क्या, नहीं मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि इसी सीट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ, विच इज नॉट ट्रू फॉर अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर ऑल आर करेक्ट। सर ऑल आर करेक्ट। सारे सही है, ऑल आर करेक्ट। सर ऑल आर करेक्ट। सर ऑल आर यस सर, टेम्परेचर और हो जाएगा। ऑल आर बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस बाय विच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैन बी डिफाइंड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके द्वारा डिफाइन हो सकता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या? सर 4 के द्वारा, वो Fourth केस one. में है तो वो सॉलिड बन जाएगा जिंक। देखो सिंपल Yes, सी बात sir. है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जो आयंस होते हैं वो एक्वस होते हैं, और जो आयंस नहीं होता, रॉड होता है, वो सॉलिड होता है। Solid. यहाँ पे देखो, ये भी हमारे पास सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये गैस दिया हुआ है, Yes, yes, दिया yes. हुआ है, Yes, इसमें sir. होगा। होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। यस सर। ये क्या लिखा हुआ है, KCl कैन बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज सर एज फिफ्थ का फिर 4 सही होगा क्या? क्या? फिफ्थ वाले का आंसर 4 है। हाँ, फोर्थ है। इसको Okay, अभी आप लोग छोड़ दो, इसको मैंने पूरे अच्छे से नहीं बताया आप लोग को, ठीक है? इसको अभी छोड़ दो। क्लियर है? अब यस देखो, सर। हमारे पास एक सेल रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है और बोल रहा है किसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आप बताओ, पहले हम किसको लिखते हैं? एनोड, एनोड वाले को सर एनोड, फिर फिर कैथोड। कैथोड। फिर आप ब्रिज, फिर बताओ, कैथोड। एनोड का काम यहाँ पे कौन सा कर रहा है? यहाँ पे सिल्वर या फिर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन जो है वो ऊपर हाइड्रोजन जो अरे भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही तो एनोड का काम करेगा ना। यस तो सर। हाइड्रोजन जो हमारा एनोड का काम करेगा, और यहाँ पे है हाइड्रोजन किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। गैस के फॉर्म में। और गैस हम किस में एब्जॉर्ब करते हैं? प्लेटिनम वाली रॉड बताया था क्या? प्लेटिनम वाली रॉड के ऊपर हम लोग गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्लेटिनम हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, फिर सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। दूसरे Yes, वाले sir. में देख लो, दूसरे वाले में पहला ही हमारा टॉपिक क्या आ जा रहा है? कैथोड आ जा रहा है, ये तो गलत है। सर, हाँ जी, यहाँ पे आपने जो एनोड में करा है, एनोड में H2 पहले आएगा फिर H+ आएगा। देखो होता क्या है, आप बताओ H2 पहले क्यों नहीं आएगा? क्योंकि H2 पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ करता था, फिर बाद में किस में जा रहा है? प्लस में जा रहा है। तो दिखाएंगे ना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ओके सर। और इसका रिडक्शन हो रहा है। आप लोग बताओ, हम दिखाते हैं ना इसको? यस सर। फिर कहाँ कंफ्यूजन आ रही है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, कोई क्वेश्चन टफ है क्या इसमें से? नो सर। No, sir. लिखा हुआ द करेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। करेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ऑब्टेन करना है। इसका रुक जाओ, इसका क्वेश्चंस पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, क्या है ये क्वेश्चंस? इसका करेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो। अच्छा, ये ऑर्डर दिया हुआ है, और ऑर्डर पता है क्या? ऑर्डर में एक जगह गलत दिया हुआ है, कोई ना कोई ऑर्डर। तो हम कैसे ऑर्डर को सही करेंगे? किसको किससे एक्सचेंज करेंगे तो ऑर्डर सही हो जाएगा? यही पूछ रहा है, समझ गए आप लोग? मानो यहाँ पे 1 2 3 4 7 9 8 यहाँ पे ऐसे। हाँ जी, एक मिनट। एमजी और एल में डिफरेंस है सर, एमजी पहले आएगा। मान लो 1 2 3 4 5 Yes, sir. 7 6 8 9 ऐसे क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला कि कहाँ पे फॉल्ट है, हम किसको एक्सचेंज कर दे तो सही हो जाएगा। तो आप 5 7 यहाँ पे 7 और 6 को आप लोग एक्सचेंज कर दोगे तो सही हो जाएगा। यस सर। सेम ऐसे ही ये ऑर्डर दिया हुआ है, बोल रहा है किसको एक्सचेंज कर दे तो सही हो जाएगा। आप लोग बताओ कैसे पता चलेगा? जब तक आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं होगा तो पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा ना। तो कितने लोग नेक्स्ट क्लास में याद कर लोगे? सर थोड़े थोड़े मेरे को अभी याद है। आप लोग कोई भी तरीका लगा लो, चाहे अपना तरीका लगा लो
या फिर मेरा तरीका लगा लो, लेकिन आपको याद करना है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि डेली कम से कम 2 बार लिखो 3-4 दिन तक, आपको याद हो जाएगा, आपको Okay, याद sir. हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये कर लोगे क्या आप लोग अपने हिसाब से? जब याद करके कर लोगे क्या इसको सॉल्व? यस सर। Yes, sir. अब देखो ये लिखा हुआ है, एक मेटल है। मेटल कौन सा है ये अभी छोड़ दो, अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। ये देखो, ये पूछा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, लिथियम का, बेरिलियम का, सोडियम का और मैग्नीशियम का ऐसे दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिथियम का, बेरिलियम का, सोडियम का और शिवानी माइक ऑफ कर लो। माइक बंद कर लो, माइक साक्षी शिवानी माइक बंद कर लो। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। लिथियम का कितना दिया हुआ? -3.05, बेरिलियम का -2.73, सोडियम का कितना दिया हुआ है? -2.71 और इसका कितना दिया हुआ? मैग्नीशियम का -2.37। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपसे क्या बोला था? जो सबसे ऊपर रहेगा वह सबसे माइनस में होगा, और जो सबसे माइनस में होगा वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस सर। जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग में होगा। तो आप बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या ढूंढना है हमको? सबसे ज्यादा प्लस वाला, प्लस वाला मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम तो प्लस। मैग्नीशियम। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. क्या ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टफ काम है क्या कोई? No, sir. नो सर। क्या बोल रहे हो? बस लर्निंग की जरूरत है इसमें थोड़ी सी। बिल्कुल लर्निंग की जरूरत है, बिना लर्निंग के हो पाएगा क्या? No, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो पाएगा। अब देखो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोग के लिए छोड़ दूं क्या ये सब? पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना जो आप करा रहे थे। एक मिनट। लास्ट क्वेश्चन सर। यही है ना सर? इसका आपने आंसर एमजी करा है ना? हाँ ओके सर। देखो मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं ये आप लोग के लिए सब छोड़ दूं? यस सर। ट्राई कर लेंगे। छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक आप लोग कर पाओगे। जहां तक आप लोग करना कर लेना, ठीक है। अब आता है, अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है डेल्टा जी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आता है? डेल्टा जी। आओ मैं उसी वाले पीपीटी से फिर स्टार्ट करता हूँ। डेल्टा जी मैं इसको क्या करता हूँ, अभी सेव कर देता हूँ। इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। सर ये कौन सा? मॉड्यूल्स आप बिटली लिंक पे डाल दीजिएगा ना। हाँ ठीक है, मैंने पुराना वाला डाला, भूल गया। ठीक है मैं डाल दूंगा ये। और सर क्वेश्चन पेपर भी डाल दीजिएगा इस बार का। क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा। मैं कहाँ तक बताया था आपको? यहाँ तक बताया था। सर इंडिविजुअल मार्क्स आ गए सब्जेक्ट के? हाँ मार्क्स आ गए, मैंने देख भी लिया आप लोग के। जिसको पूछना होगा पूछ लेना मेरे से। देखो अब क्या आता है, डेल्टा जी आता है, ठीक है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? -NF E होता है। अब ध्यान दो, E का मतलब क्या? EMF ऑफ सेल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना सेल का, वही होता है EMF। सॉरी इसको F लिख देता हूं, EMF। और F का क्या मतलब है? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। इसकी वैल्यू जो होती है 96500 होती है, कूलॉम होती है। और N का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ Mole. इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, जिंक से किस में जा रहा है? जिंक 2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो जो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आई ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो कितनी आई? 0.76 आ गई। क्लियर है? क्लियर है? अब कोई पूछे
कि आप डेल्टा जी की वैल्यू बता दो। तो आप बताओ, जब यहाँ पे ई नॉट रहेगा तो जी के पास भी क्या होगा, जी नॉट होगा। जब ई नॉट होगा तो जी नॉट होगा, और जब सिंपल जी होगा तो यहाँ पे भी सिंपल क्या होगा, ई होगा। क्लियर है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जी नॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप बताओ जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, माइनस, आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 2। फैराडे की वैल्यू 96500 और ई की वैल्यू क्या होगी 0.76। जल्दी से वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बताओ जल्दी से वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आएगी। बताओ जल्दी वैल्यू कितनी आएगी। यस सर, एक सर -1 सर -146,680 जो भी आया हो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, मैं तो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? यस सर, यस सर। सर एक बार दोबारा बता दीजिए ये वाला। मैं बता देता हूँ। जैसे मानो हमारे पास क्या है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, तो कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यस सर। यस मान सर। लेते कितना आ गया, -0.34 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, -NF E0, और जो ये वैल्यू होती है ना वो E0 की होती है। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, F की वैल्यू 96500 और E की वैल्यू -0.34। क्लियर है? यस सर। कर लो, यहाँ पे माइनस लगा लेना, कर लोगे क्या? सर एफ की वैल्यू फिक्स है मतलब? क्या? एफ की वैल्यू फिक्स है क्या? हाँ फिक्स है, वो फिक्स है, उसकी वैल्यू फिक्स है। ओके सर। ई वैल्यू एन क्या मतलब है इमरोज, क्या मतलब है आपका? मतलब एक ही वैल्यू गिवन होगी क्या? ई की वैल्यू या फिर गिवन होगा या फिर हमें निकालना होगा। और कैसे निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। नहीं समझे? आओ मैं एक और बताता हूँ, आओ मैं एक और बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसे दे दिया हमको एक सेल दे दिया, क्या बोल दिया, कुछ ऐसे दे दिया हमें। जैसे देखो, जिंक से जिंक 2+ और बीच में सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर 2+ से कॉपर। अब देखो, अब ध्यान देना, कुछ ऐसे वैल्यू दे दिया, जिंक 2+ से जिंक, इसकी वैल्यू कितनी दे दी इसने, -0.76 दे दिया। और ऐसे ही कॉपर की वैल्यू दे दिया 2+ से कॉपर, और इसकी वैल्यू कितनी दे दिया 0.34। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू बता दो। तो आप कैसे करोगे, आप बताओ, ये सेल दिया हुआ है, सेल में जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का, एनोड का, कॉपर किसका काम कर रहा है, कैथोड का। बिल्कुल, ये क्लियर हो गया। अब देखो आप बताओ, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है? रिडक्शन। क्योंकि जिंक से जिंक 2+ से जिंक में जा रहा है, यह रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की दी हुई है। और आप बताओ E0 सेल हम कैसे निकालते हैं, कैथोड वाला कहाँ है हमारे पास, कैथोड वाला हमारे पास 0.34 है, अब ध्यान देना, रिएक्शन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जिंक 2+ से जिंक में जा रहा है, और यहाँ पे कॉपर 2+ से, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ वाला हम लिखेंगे, सॉरी हम सबसे पहले हम रिएक्शन किसका लिखते हैं, हम सेल का रिएक्शन लिखते हैं, तो जो सेल है उसी का रिएक्शन लिखेंगे। आप बताओ एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक, Zn equals to Zn + 2 + 2 बिल्कुल। और कैथोड का काम Cu2 कौन कर रहा है, कॉपर। इलेक्ट्रॉन, आप बताओ फुल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर 2+ जिंक जिंक 2+ कॉपर। आप बताओ इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 मत कर देना। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। डेल्टा जी का फॉर्मूला -NFE, -2 × 96500, ई की वैल्यू कितनी आई है
1.1 1। कोई दिक्कत क्या किसी को? नो सर। क्वेश्चन देगा तो आप लोग से हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। जितने लोग सोमेश सर के साथ पढ़ते थे उन लोग को ओवर तो नहीं हो रहा ना कि एक दिन में ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो आप? नो सर। नो या फिर मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा ना? कोई बताओ। नो सर, आपसे अच्छे से समझ में आता है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया। क्या? पढ़िए सर, 11th क्लास में भी आपसे ही पढ़ा है। अच्छा, अब नो आप सर, मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया। तो सुनैना, अब आप अल्फा में चले गए तो सोमेश सर से पढ़ रहे हो? नो सर, फोटो में हूँ। अच्छा, आप इसी क्लास में हो, कोई बात नहीं। तो देखो, कितने लोगों को नहीं समझ आया एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। जितने लोगों को नहीं समझ आएगा वही बताना केवल। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, फॉर्मूले वाली। मैं दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और भी थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन करेंगे। अब हम, ये तो बहुत ही जी लेवल का क्वेश्चन था, अब हम थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन करेंगे। नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। नस्ट इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन पे पूछा जाता है। बताओ किसी को डाउट हो तो। करा रहे हो क्या? और कराओगे आप आगे? नहीं, अभी और नहीं कराऊंगा। सोच रहा हूँ कि आप लोग को और ना कराऊं, नहीं तो फिर ओवर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना। ज्यादा Yes, पढ़ाने sir. Yes, sir. ज्यादा पढ़ाने पे Yes, sir. कॉन्सेप्ट कहाँ चला जाता है? ऊपर से चला जाता है। ऊपर से चला जाता है। सर के ऊपर से चला जाते हैं। बिल्कुल, Osrak. हाँ, इसलिए मैं इतना आज रहने दे रहा हूँ। क्या हमारे घर में जो सेल होते हैं जो हम रिमोट वगैरह में डालते हैं वो गैल्वेनिक सेल होते हैं? वो ड्राई सेल होते हैं, वो अलग तरीके का सेल होता है। वो सेल लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लोग। सर वो वन टाइम यूज वाले होते हैं, एक बार यूज करो फेंक दो। सर प्राइमरी सेल कहते हैं ना। गैल्वेनिक सर प्राइमरी सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल कौन सा वाला होता है? ये रिचार्ज वाला होता है, बार बार उसको चार्ज करते रहो, चार्ज करते रहो। स्मार्ट सर मेरे को एक चीज पूछना है। हाँ, सर एनसीईआरटी में पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर 0 से ज्यादा आएगा तो जिसकी रेड्यूस फॉर्म आएगी वो स्टेबल होगी हाइड्रोजन से ज्यादा। अगर हाइड्रोजन और कम आएगी तो फिर मतलब उस उल्टा हो जाएगा। तो सर मतलब इसका के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर अभी स्टैंडर्ड ये हाई सब होगा? बताएंगे। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन बताएंगे कि उसका क्या क्या यूज है। अभी तो मैं ये बताऊंगा कि आप लोग कैसे घर में बैटरी बना सकते हो। मानो आपको दे दिया जिंक और दे दिया कॉपर, तो किसका बैटरी आप लोग बना सकते हो। अब ये नहीं कि आप लोग कॉपर को एनोड बना देना, जिंक को, ऐसे थोड़ी होता है। जिंक ही एनोड बनेगा और क्यों बनेगा ये सब रीजन बताऊंगा मैं आपसे, ठीक है? Okay, sir. सर वो एनसीईआरटी में पहले दे रखा है ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। अरे तो आपने कल भी यही कहा था कि मैं कल रीजन बताऊंगा, आज ही बताओ। अब देखो, बात ये ना कि क्या बोलते हैं, काफी बच्चे सुमेश सर की क्लास से आ गए थे, तो मुझे ये लगा कि उन लोगों को ऐसा ना फील हो कि क्या बोलते हैं आज मेरा फर्स्ट क्लास है और सर ने ऊपर ऊपर उड़ा दिया। क्या बोलते हो आप लोग? सर वो भी फोटोन की कक्षा है। कैसे बताएंगे? ऐसा क्यों होता है? मैं बता नहीं देखो रही। देखो, मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक का रिडक्शन। जो ई सेल की वैल्यू है ना, वो हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। चलो आपको बता ही देता हूँ। देखो, जो ई सेल की वैल्यू है हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। आप बताओ, अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या, इसका मतलब क्या है? सेल हमारा खराब है, काम ही नहीं करेगा। सेल हमारा क्या है? खराब है। तो जो ई सेल की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। मान लेते हैं जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का जो रिडक्शन, देखो हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक। अभी मैंने जो रिएक्शन कहाँ गया, ये वाला रिएक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, इस प्रकार का एक सेल है, तो हमने इसमें जिंक को क्या बनाया है? बताओ आप। एनोड। एनोड बनाया है। मान लेते हैं कि अगर जिंक को हम कैथोड बना देते हैं, मान लो कि हम ऐसे लिख देते हैं कॉपर को एनोड बना देते हैं हम, और जिंक को क्या बना देते हैं हम लोग? कैथोड बना देते हैं। सर आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो जा रही है। शायद आपका नेटवर्क इशू होगा।
देखो हमने जिंक को क्या बना दिया, कैथोड बना दिया, कॉपर को एनोड बना दिया। तो हमारे पास जो ई सेल की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, वही फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। नेगेटिव आएगी -1.1। अब बताओ यस सर, नेगेटिव आएगी। वैल्यू तो सेम आएगी। देखो ई कैथोड हमारा क्या है, जिंक है, और जिंक की वैल्यू क्या है -0.76, फिर माइनस करेंगे 0.34, कितना आएगा -1.1। आप बताओ ये बैटरी हमारी चली गई नेगेटिव में, क्या ये सेल काम करेगा क्या? नो सर। कंपनी बर्बाद हो जाएगी जिस कंपनी में आप लोग काम करने जाओगे जब सेल काम नहीं करेगा। सर इस ठीक है? वैल्यू को नेगेटिव सर उस कंपनी के सैलरी नहीं बिकेंगे। क्या सर इस वैल्यू का नेगेटिव में आने का मतलब क्या होता है? मतलब यही हुआ कि सेल हमारा काम नहीं कर रहा है। सर मतलब सेल्फ फ्यूज है। फ्यूज नहीं है, हमने वायर ही गलत जोड़ दिया है, पोटेंशियल ही नहीं मिला है हमें। ओके सर। समझ गए? यस सर। आप बताओ, देखो जब ई सेल की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो आप बताओ डेल्टा जी बराबर क्या होगा -NFE, और ई की वैल्यू आप लोग माइनस में रखोगे और ये माइनस में, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। या स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मतलब अपने आप हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, तो क्या फायदा है सेल का? यस सर। नहीं क्लियर हुआ? हो गया। हो गया सर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं आप लोग को बेसिक बता दूं, आप लोग को हर एक चीज का आइडिया लग जाए, उसके बाद मैं रीजन बताऊंगा, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप बताओ, मैं ये पहले ही बता दिया होता तो क्या आप लोग को समझ आता क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या बोलो? नहीं समझ आता। सत्यम अपना माइक म्यूट कर लो। सत्यम माइक म्यूट कर लो। सर मेरे को देखो। एक चीज कंफर्म करनी है। हाँ जी, कंफर्म कर लो। तो ये जो फॉर्मूला है कैथोड माइनस एनोड, तब यूज करेंगे जब दोनों ही रिड्यूस, जिसका Reduction में। निकालना है वो रिडक्शन में होगा, और बिल्कुल, बिल्कुल। उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करा होगा, उसको 0 होगा तो रिड्यूस में होगा। अगर ऑक्सीडाइज में दे रखा है तो उसका साइन चेंज करके उसको रिड्यूस में कन्वर्ट कर लेंगे बिल्कुल। और फिर उसको माइनस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। यही है। इसमें क्या अब देखो, मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया, जब आप लोग खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, फिर आप लोग को नया नया प्रॉब्लम मिलेगा। जब न्यू प्रॉब्लम मिलेगा तो आप उन्होंने लोग, क्या कहा है? भावना ने क्या अभी उन्होंने क्या कहा समझ नहीं आया। उन्होंने यही बोला कि अगर मानो हमारे पास कोई पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन वाला दिया होगा तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको रिडक्शन में करेंगे, फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाएंगे। दोनों का दोनों हमारा रिडक्शन में होना चाहिए। ओके क्लियर है? सर। यस सर। यस सर। आप बताओ मैं डब्बे में इलेक्ट्रोड ले रहा था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कहीं लगा दो, उसका फिक्स टाइम होता है किसको कहाँ लगाना है। ठीक है? यस सर। तो देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर वाले होते हैं ना, वो हमेशा किसका काम करते हैं, वो हमेशा एनोड का काम करते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो कैथोड का काम करते हैं। मान लो कि अगर मैंने लिथियम ले लिया, मुझे लिथियम का और जिंक का 2 इलेक्ट्रोड का मुझे बैटरी बनाना है, तो आप बताओ एनोड में किसको लूंगा? लिथियम को। और कैथोड किसको लूंगा? जिंक। जिंक। अगर मुझे जिंक और कॉपर का बनाना हो तो एनोड किसको लूंगा? जिंक को। जिंक को सर। और कैथोड। कंफर्म हो गया? अब आप लोग बना लोगे क्या घर पे सेल? यस सर। बट ये दोनों मिल जाए। क्या? बट ये दोनों मिलेगा रब तो, जिंक और अरे मिल कॉपर। जाएगा, मिल जाएगा कहीं से। कॉपर तो मिल जाएगा, जिंक का नहीं पता। ऑनलाइन मंगा लो। अरे भाई, स्पून चोरी करना पड़ेगा। मैं बता दूं, कॉपर मिल जाएगा आपको और आयरन मिल जाएगा। कॉपर आयरन का बनाओ। यस सर। कॉपर मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, कॉपर आयरन का बनाओ। चलो ठीक है, बहुत हुआ आज के लिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बाय। ओके बाय।